अकाउंट्स में देखो सबसे पहले बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। एक एग्जांपल लो, सपोज करो मिस्टर ए एंड ही इज गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस। मिस्टर ए है, वो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है। ठीक है। अब बिजनेस स्टार्ट करने में पैसा चाहिए होता है। ठीक है। तो सबसे पहले इसको जो बिजनेस स्टार्ट करना है उसमें 10 लाख रुपीज लगेंगे। टोटल कितना लगेगा? 10 लाख। अब ये क्या करता है, इसके पास 6 लाख रुपीज अपने ओन फंड्स है। 6 लाख रुपीज इसके पास क्या है? ओन फंड्स है। और बाकी 4 लाख रुपीज की और रिक्वायरमेंट है, तो 4 लाख रुपीज ही क्या करता है? बोरो करता है। 4 लाख रुपीज क्या करता है? बोरो करता है। इसके बाद अब ये बिजनेस जब स्टार्ट कर रहा है तो इसे कुछ चीजें चाहिए होंगी, जैसे कि फर्नीचर चाहिए होगा। ठीक है। बिल्डिंग चाहिए होगी, एज वेल एज कंप्यूटर्स वगैरह चाहिए होंगे। ठीक है। ऐसी चीजें चाहिए होंगी जो इसको 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देंगी, मोर देन 1 ईयर्स के बेनिफिट देगी। इसके बाद जब ये बिजनेस करेगा तो कुछ एम्प्लॉयज को भी रखेगा। जब बिजनेस रन कर देगा एम्प्लॉयज को रखेगा, तो एम्प्लॉयज को मंथली बेसिस पे क्या दिया जाता है? सैलरी दी जाती है। या फिर अगर सपोज करो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उसमें लेबर को रखते हैं, और लेबर को क्या दिया जाता है? वेजेस दिया जाता है। वेजेस पे करेगा। अब इसका बिजनेस कुछ टाइम बाद जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो ये अपना जो भी फिनिश गुड्स बना रहा है उस फिनिश गुड्स को सेल करेगा, और सेल करके इसके पास क्या आएगी? इनकम है। सेल करके क्या आएगी? इसके पास इनकम है। तो पूरा इसका बिजनेस का ये प्रोसेस चलेगा। ठीक है। अब इसमें इस एग्जांपल में 6 लाख रुपए इसने जो अपने ओन फंड्स लगाए हैं, इसको हम अकाउंट्स में कहते हैं कैपिटल। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते टाइम अपना पैसा लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अकाउंट्स में कैपिटल कहते हैं। जो भी पैसा हमने आज बोरो किया है और हमारा फ्यूचर में ऑब्लिगेशन टू रीपे है, जो भी चीज आज हमने बोरो करी है फ्यूचर में ऑब्लिगेशन टू रीपे है, उसे हम अकाउंट्स में कहते हैं लाइबिलिटी। उसे हम कहते हैं लाइबिलिटी। उसके बाद हम जो भी चीज ऐसी खरीदते हैं जो हमें फ्यूचर बेनिफिट देती है, 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट देती है, उसे हम कहते हैं फिक्स्ड असेट। उसे हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड असेट कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जितने भी हम ऐसे खर्चे करते हैं जिसकी वजह से हम अपना बिजनेस रन कर पाते हैं, ऐसे खर्चे जो हमें किस चीज में हेल्प करते हैं? बिजनेस को रन करने में, सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि सैलरी पे करें, उसे हम कहते हैं अकाउंट्स में एक्सपेंसेस। उसे क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस। सैलरी या वेजेस हो गए हमारे एक्सपेंसेस। ठीक है। अब देखो, अब इसका बिजनेस रन हो गया, इसने फिनिश गुड्स बनाया। ठीक है। और अपने फिनिश गुड्स को क्या किया? सेल किया। सेल करके पैसा आया। जो भी बिजनेस में सेल करके गुड्स या सर्विसेज को सेल करके पैसा आता है उसे हम या तो इनकम कहते हैं या फिर क्या कहते हैं? रेवेन्यू कहते हैं। अनदर नेम क्या है? रेवेन्यू। तो सबसे पहले अकाउंट्स में हमें 5 चीजें पता होनी चाहिए कि 5 चीजें हमारी क्या क्या होती है। सबसे पहले बिजनेस में जो अपना पैसा लगाते हैं दैट इज कॉल्ड कैपिटल। जो लोन लेते हैं हम, जिसे हमें फ्यूचर में रीपे करना होता है, वो हमारा कहलाता है लाइबिलिटी। जो भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में खर्चे हेल्प कर रहे हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? एक्सपेंसेस। उसके बाद जो भी हम लॉन्ग टर्म 1 साल से ज्यादा के लिए जो भी चीजें खरीदते हैं जो 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देते हैं वो हमारी कहलाती है फिक्स्ड असेट। और फिफ्थ, हमारा जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज हम बेच रहे हैं उसको बेच के जो पैसा आता है दैट इज कॉल्ड। पहले इसे फटाफट से बना लो फिर मैं इसे लिख पाता हूँ। अब देखो हमारे पास ना 5 चीजें होती हैं जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे AELINC। ए का मतलब असेट। ई का मतलब असेट हमने देखा जो 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देते हैं। दूसरा हमारा हमने देखा एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जिनकी वजह से बिजनेस को रन कर पाते हैं। एल का मतलब लाइबिलिटी, जो हमें फ्यूचर में रीपे करना पड़ता है पैसा। आई का मतलब इनकम या अनदर नेम है इसका रेवेन्यू। और सी का मतलब जो बिजनेस स्टार्ट करते टाइम हम पैसा लगाते हैं, कैपिटल। अब हमारा एक मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग होता है। मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है? हमारे ना असेट में 2 चीजें होती हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। ठीक है। हमारा एक टी शेप टेबल अकाउंट होता है, एक अकाउंट होता है हमारा जिसे हम कहते हैं टी शेप टेबल, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड हमारी कहलाती है डेबिट और इस अकाउंट में राइट हैंड साइड हमारी कहलाती है क्रेडिट। तो हमेशा ध्यान रखना टी शेप टेबल क्या होती है अकाउंट, इसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है? डेबिट, और राइट हैंड साइड क्या होती है? क्रेडिट होती है। अब हमारे जो असेट और एक्सपेंसेस है वो अगर हमारे बिजनेस में इंक्रीज हो रहे हैं तो उसे हम करते हैं डेबिट। लेकिन अगर असेट और एक्सपेंसेस हमारे बिजनेस में डिक्रीज हो रहे हैं तो उसे हम करते हैं क्रेडिट। इसका उल्टा हमारा होता है लाइबिलिटी इनकम और कैपिटल के केस में। अगर हमारे बिजनेस में लाइबिलिटी इनकम कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो वो होगा क्रेडिट, और लाइबिलिटी इनकम कैपिटल अगर डिक्रीज हो रहा है तो हो जाएगा डेबिट। मतलब बेसिकली एक याद कर लो, दूसरा उसको उल्टा हो जाए। तो असेट और एक्सपेंसेस ए और ई इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। लाइबिलिटी इनकम कैपिटल उल्टा, इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट और डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट। अब देखो, जैसे कि सपोज करो हमें दे रखा है मोहन परचेज्ड
बिल्डिंग फॉर कैश ₹20 लाख। मोहन ने बिल्डिंग खरीदी कैश में कितने की? ₹20 लाख की। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे हमारे कौन कौन से अकाउंट इम्पैक्ट हो रहा है। तो पहला तो हमने बिल्डिंग खरीदा, तो हमारे बिजनेस में बिल्डिंग आ रही है, बिल्डिंग आ रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है? फिक्स्ड एसेट है, ये तो हमें पता है। अब बिल्डिंग हमारे बिजनेस में इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? बिल्डिंग खरीद रहे हैं बिजनेस के लिए, मतलब बिजनेस के लिए आ रही है, तो बिल्डिंग इंक्रीज हो जाएगी। और हम कैश में खरीद रहे हैं, तो कैश हमारे बिजनेस का बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा? कैश कम हो रहा होगा। बिल्डिंग खरीदी तो हमारे पास बिल्डिंग आ गई, एक असेट बढ़ गई। और कैश में हमने खरीदी तो सामने वाले से जिससे खरीदी उसे कैश दिया होगा, तो हमारे बिजनेस से कैश क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। तो बिल्डिंग हमारी असेट होती है और कैश भी हमारा असेट होता है। कैश भी क्या होता है? असेट होता है। एक असेट बढ़ रहा है और एक असेट हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। एक असेट इंक्रीज हो रहा है और एक असेट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। असेट इंक्रीज होता है तो क्या होता है? डेबिट। और असेट डिक्रीज होता है तो क्या होता है? क्रेडिट। तो अगर हम डेबिट और क्रेडिट हमसे पूछ ले तो हम क्या कहेंगे? बिल्डिंग अकाउंट हमारा क्या हो रहा है? डेबिट। और कैश अकाउंट क्या हो रहा है हमारा? क्रेडिट। इसी तरह से सपोज करो, एग्जाम्पल 2 हमें दे दे, पेड सैलरी बाय चेक ऑफ ₹20,000 टू मिस्टर ए। हमने मिस्टर ए को, हमारा एम्प्लॉई है, हमने सैलरी पे करी कितने की? ₹20,000 की, और चेक से पे करी। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे कौन से कम 2 अकाउंट इंपैक्ट हो रहे हैं। देखो, हमने उसे सैलरी पे करी है। सैलरी हमें पता है क्या होता है? असेट एक्सपेंस लाइबिलिटी क्या होता है? एक्सपेंस होता है। तो हमारा सैलरी इंक्रीज हो गई। सैलरी मतलब हमारा एक्सपेंस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ठीक है। दूसरा, हमने चेक में पेमेंट करी है, मतलब हमारा बैंक अकाउंट बढ़ा होगा या घटा होगा? बैंक अकाउंट डिक्रीज हुआ होगा। चेक का मतलब बैंक, बैंक डिक्रीज हुआ होगा। और बैंक हमारी क्या होती है? कैश और बैंक दोनों क्या होते हैं? असेट होते हैं। कैश और बैंक असेट होते हैं। असेट क्या हो रहा है हमारा? डिक्रीज। सैलरी पे कर रहे हैं चेक में, मतलब सैलरी एक्सपेंस बढ़ा। ठीक है। और दूसरा, चेक में पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक हमारा क्या हो गया? असेट। कम हो गई। असेट, ये हमारा एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो क्या होता है? असेट और एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होता है। तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट। और यहाँ पर हमारी असेट, बैंक क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और असेट एक्सपेंस डिक्रीज होते हैं तो क्या होते हैं? क्रेडिट। तो असेट हमारा डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और एक्सपेंस बढ़ रहा था तो ये क्या हो गया? डेबिट। समझ आया? कितने से? 20,000 से। जितने से एक चीज डेबिट होती है उतने से ही दूसरी क्या होती है? क्रेडिट होती है। समझ आए? अब सपोज करो, हमें एग्जांपल 3 दे रखा है। हमने क्या किया? टुक लोन फ्रॉम मिस्टर ए फॉर ₹3 लाख। हमने मिस्टर ए से क्या किया? ₹3 लाख का लोन लिया। अब देखो, इसमें ध्यान से सोचो कि हमारे कौन कौन से 2 अकाउंट इम्पैक्ट हो रहे होंगे। हमने सामने वाले से लोन लिया। अब जब भी हम, अभी हम लोन रीपे तो नहीं कर रहे, अभी लोन लिया है तो हमारे पास पैसा आया होगा। लोन नॉर्मली बैंक में आता है, ठीक है ना? तो हमारा बैंक अकाउंट क्या हुआ होगा? बढ़ गया होगा। ₹3 लाख हमारे पास आ गए ना, लोन लिया है तो बैंक अकाउंट बढ़ गया होगा। बैंक क्या होता है? असेट। असेट इंक्रीज हो गई होगी। दूसरा, मैंने क्या बताया था? हमने लोन लिया है तो हमें फ्यूचर में रीपे करना पड़ेगा। तो हमारा लोन भी बढ़ गया। लोन हमारा क्या होता है? लाइबिलिटी होता है। असेट बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। कितने कितने से हो जाएंगे? 3 लाख और 3 लाख। अगेन सेम अमाउंट से। तो इस तरह से हमारी जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर होंगी, वो जर्नल बाद में बताऊंगा। पहले ध्यान रखना, ये देखना है कि कौन सा अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, उसकी नेचर क्या है, वो असेट है, एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है, इनकम है या कैपिटल है। फिर अगर असेट एक्सपेंस बढ़ रहे हैं तो डेबिट, और लाइबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट। उल्टा हो जाएगा तो असेट एक्सपेंस घट रहे हैं तो क्रेडिट, और लाइबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ रहे हैं तो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। इसको एक बार लिख लो। एक होता है असेट, जो हम देख चुके हैं, और एक होता है गुड्स। दो चीजें होती हैं, एक असेट और एक गुड्स। दोनों में फर्क क्या है? असेट हमारा, जो गुड्स होते हैं वो हमारी ऐसी चीज होती है जो हम डेली बेसिस पे बिजनेस में परचेज करते हैं और सेल करते हैं। जैसे कि सपोज करो हमारी ग्रोसरी शॉप है, तो ग्रोसरी शॉप में हमारे लिए आटा, चावल, मिल्क, कर्ड, ये सब क्या हो गया? गुड्स हो गए, क्योंकि हम डेली बेसिस पे परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन हमने बिल्डिंग खरीदी है जिससे हम ग्रोसरी शॉप चला रहे हैं। ठीक है। या हमारे बिजनेस में कैश हमारा आ रहा है, या कैश बैंक हमारा जा रहा है, ये सब हमारी क्या हो जाएगी? असेट हो जाएगी। अब क्वेश्चन में सपोज करो हमें दे रखा है, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। इस बार हमने कोई असेट का नाम तो लिखा नहीं है, बल्कि क्या लिखा है? गुड्स लिखा है।
अगर सपोज करो इसी में हमें परचेज बिल्डिंग दे दे फॉर कैश, सेम 20,000 ही समझ लेते, तो दोनों में हमारा डेबिट क्रेडिट में क्या फर्क आएगा? पहले बिल्डिंग वाला, अगर हमने बिल्डिंग खरीदी है कैश में, तो हमारा कौन सी चीज बढ़ी और कौन सी घटी? बिल्डिंग बढ़ेगा, बिल्कुल ठीक, मतलब असेट बढ़ा। और कैश घटेगा, मतलब असेट घट गया, बिल्कुल ठीक। ये डेबिट और ये क्रेडिट। लेकिन अब हमारा, हमने इस बार क्या किया, गुड्स खरीदे, क्या खरीदे? गुड्स, कैश में खरीदे। तो ये तो हमें पता है कि हमारा कैश घटेगा, गुड्स खरीद के कैश दिया, यहाँ तक तो सेम रहेगा, असेट घटेगा, घटेगा तो क्रेडिट होगा, असेट कम हुआ क्रेडिट। जब भी गुड्स को खरीदते हैं ना तो वर्ड यूज करते हैं परचेज, और गुड्स को बेचते हैं, सेल करते हैं, तो वर्ड यूज करते हैं सेल। गुड्स के लिए परचेज किया तो परचेज, और सेल किया तो सेल। तो गुड्स के लिए हमारा क्या इंक्रीज होगा? परचेज इंक्रीज होगा। गुड्स के नाम से नहीं, किस नाम से? परचेज। परचेज को हम मानते हैं एक्सपेंस, क्या मानते हैं? एक्सपेंस। परचेज को मानते हैं एक्सपेंस, एक्सपेंस पड़ता है तो क्या होता है? डेबिट। तो ध्यान रखना, गुड्स के केस में परचेज किया तो परचेज वर्ड यूज होगा, परचेज एक्सपेंस होता है। और अगर गुड्स बेचे होते, सेल करे होते, तो क्या यूज होता है? सेल। और सेल हमारी क्या होती है? इनकम होती है। सेल हमारी क्या होती है? इनकम होती है। असेट के केस में असेट का क्या यूज करते हैं? नाम यूज करते हैं। असेट का क्या यूज करते हैं? नाम यूज करते हैं। तो ये माइनर सा डिफरेंस है, ये ध्यान रखो। एक हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, इसके बाद हमारा एक कंसेप्ट आता है डेटर एंड क्रेडिटर। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है डेटर एंड क्रेडिटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करो मिस्टर ए है, और उसने गुड्स को सेल किया। गुड्स को क्या किया? सेल किया। मिस्टर बी को किया। अब नॉर्मली अगर मिस्टर बी ने इमीडिएट कैश दे दिया तो उसे हम कहते हैं कैश से। लेकिन मिस्टर बी ने कहा कि मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा 2 मंथ्स बैक, 2 मंथ्स लेटर। 2 मंथ्स लेटर मैं पे करूंगा 50,000 की सेल थी, ठीक है। अब इस केस में जब भी हमारी सेल अभी हुई है लेकिन पैसा क्या होगा? बाद में होगा, उसे हम कहते हैं क्रेडिट से। उसे हम क्या कहते हैं? क्रेडिट से। अब जब भी हमारी हाँ, उधार पे, जब भी हमारी क्रेडिट सेल हुई है, तो सामने वाले पर्सन से हमें फ्यूचर में पैसा आएगा। गुड्स हमने लेकिन उसे आज ही दे दिए हैं, तो जिससे हमारे पास फ्यूचर में पैसा आता है, या जिसे हमने क्रेडिट पर सेल करी है, उस पर्सन को हम कहते हैं डेटर। उसे क्या कहते हैं? डेटर कहते हैं। बी इसमें साइलेंट होता है, ठीक है। तो डेटर कौन होता है? डेटर इज अ पर्सन टू whom गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, कैश में नहीं, क्रेडिट पर सेल करें। एंड फ्रॉम whom अमाउंट विल बी, फ्यूचर में रिसीव होगी या पे करेंगे? फ्रॉम whom अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, ठीक है। अब डेटर की नेचर क्या होगी? असेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। डेटर से हमारे पास फ्यूचर में पैसा आएगा, फ्यूचर में पैसा आएगा, इसका मतलब ये हमारा फ्यूचर बेनिफिट है। और फ्यूचर बेनिफिट हमारी क्या होती है? असेट होती है। तो इसकी नेचर क्या होगी? असेट, मतलब बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट, ठीक है। अब सपोज करो हमें एग्जांपल दे रखा है, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ए फॉर रुपीज 20,000, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये सर कैश में है या चेक में है या फिर क्रेडिट पे है? क्या यहाँ पर कोई भी वर्ड कैश लिखा है? फॉर कैश लिखा है? नहीं। क्या फॉर चेक लिखा है? नहीं। सिर्फ और सिर्फ किसका नाम लिखा है? पर्सन का नाम लिखा है जिसे हमने सेल किया है। तो जब कैश बैंक को कुछ ना लिखा हो बल्कि सिर्फ पर्सन का नाम लिखा हो, तो उसे हम क्या मानते हैं? क्रेडिट सेल मानते हैं। क्वेश्चन में देख के पता चल जाएगा, इसे हम क्या मानेंगे? क्रेडिट सेल। ना कैश लिखा है ना चेक लिखा है। अब देखो हमने गुड्स को सेल किया है, ध्यान रखना, गुड्स को किया है। मैंने बताया था अगर गुड्स को सेल परचेज करते हैं तो क्या यूज करते हैं? सेल परचेज वर्ड यूज करते हैं। असेट के केस में असेट का नाम यूज करते हैं। गुड्स को सेल किया तो एक तो हमारी सेल्स बढ़ी, गुड्स को सेल किया तो सेल्स इंक्रीज हुआ। सेल्स से हमारी नेचर क्या होती है? इनकम। सेल करके पैसा आता है, इनकम बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। तो ये तो हमारी क्या हो रही है? क्रेडिट। हमने सेल किया मिस्टर ए को, तो मिस्टर ए हमारा डेटर होगा कि क्रेडिटर? डेटर होगा। तो हमारा डेटर बढ़ा, मतलब मिस्टर ए इंक्रीज हुआ है। जब वो पेमेंट करेगा तब डिक्रीज हो जाएगा, अभी के लिए तो क्या होगा? इंक्रीज। और डेटर की नेचर क्या है? असेट है। असेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा? 20,000 से क्रेडिट और 20,000 से डेबिट। समझ आया? इसके बाद एक होता है हमारा क्रेडिटर। डेटर ध्यान रखना, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। डेटर होता है जब हम क्रेडिट पर सेल करते हैं, क्रेडिटर होता है जब हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं। क्रेडिट पर सेल करते थे तो डेटर, क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं तो क्रेडिटर। अच्छा, ठीक है। देखो, इस बार सपोज करो मिस्टर ए है, वो गुड्स को बेच नहीं रहा है, वो गुड्स को क्या कर रहा है? क्रेडिट पे
परचेज कर रहा है फ्रॉम मिस्टर बी। इसका मतलब सपोज करो अगेन 50,000 का है, और 2 महीने 2 मंथ्स का क्या है क्रेडिट पीरियड है। मतलब ए बी को पेमेंट करेगा आफ्टर 2 मंथ्स, 2 मंथ्स लेटर पेमेंट करेगा कितने की, 50,000 की। अब देखो, जिसको हम फ्यूचर में पेमेंट करेंगे और जिससे हमने क्रेडिट पे खरीदा है, उसको हम कहते हैं क्रेडिट। दोनों में क्या फर्क था? जिसको हमने क्रेडिट पर सेल किया था और जो फ्यूचर में पैसा देगा हमें, हमारे पास पैसा आएगा, वो डेटर है, असेट है। इस बार उल्टा हो रहा है, हमने क्रेडिट पे खरीदा है, हमें पैसा आएगा नहीं, हम क्रेडिट पीरियड खत्म होने के बाद पैसा देंगे। तो ये हमारा क्या कहलाता है, क्रेडिटर। अब ये हमारा असेट होगा, एक्सपेंस होगा, लाइबिलिटी होगा, क्या होगा? फ्यूचर में ऑब्लिगेशन टू पे, 2 महीने बाद पेमेंट करनी है, ऑब्लिगेशन टू पे है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। मतलब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट और डिक्रीज होगा तो डेबिट। ठीक है। एक चीज और होती है हमारी जिसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। हमने बिजनेस से गुड्स विड्रॉ करे या कैश विड्रॉ किया, मतलब अपने बिजनेस से या तो गुड्स निकाले या कैश निकाला, बट फॉर पर्सनल यूज। कौन से यूज के लिए? पर्सनल यूज के लिए। मैंने बिजनेस से पैसा निकाला और अपने घर का फ्रिज खरीद लिया, घर के लिए वॉशिंग मशीन खरीद ली, तो ये मेरा ऑफिशियल यूज नहीं है, इसे मैं क्या कहता हूँ, ड्राइंग्स। इससे हमारी नेचर क्या होती है, कैपिटल नेचर होती है। इसकी नेचर क्या होती है, असेट एक्सपेंसेस लाइबिलिटी में कैपिटल होती है, लेकिन इससे कैपिटल रिड्यूस होती है। कैपिटल क्या होती है, रिड्यूस होती है। तो सपोज करो मैंने कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए। क्या विड्रॉ किया? कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए। तो कौन कौन से दो अकाउंट इंपैक्ट होंगे? एक तो कैश विड्रॉ किया तो मेरा कैश कम हो जाएगा, बिजनेस से कैश कम हो जाएगा, मतलब असेट कम। ठीक है। इस बार दूसरा मेरा अकाउंट क्या होगा, ड्राइंग्स अकाउंट बढ़ेगी। क्या बढ़ेगा? ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स की नेचर होती है कैपिटल, कैपिटल को रिड्यूस करता है। समझ आए? ड्राइंग्स बढ़ा मतलब कैपिटल कम हुई। कैपिटल कम होती है तो क्या होती है हमारी, डेबिट होती है। असेट एक्सपेंसेस हमारे बढ़ते हैं तो डेबिट, घटते हैं तो क्रेडिट। लाइबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ते हैं तो क्रेडिट और घटते हैं तो डेबिट। कैपिटल कम हो रही है तो मतलब क्या हो जाएगी, डेबिट। उसके बाद कैश कम हो रहा है, असेट कम हो रहा है। असेट हमारा कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। कितने से हो जाएगा, जितने के भी था ये हमारी ड्राइंग्स थी 10,000, सपोज करो 10,000 की थी, तो कितने से हो जाएगा, 10,000। समझ आया? अब इसी में एक एग्जांपल लेते हैं। हमने विड्रॉ किया कैश फ्रॉम बैंक, ₹30,000। हमने बैंक से पैसे निकाले, कितने, कैश निकाला 30,000 से। एटीएम वगैरह से विड्रॉ करता है। इस बार क्या पर्सनल यूज लिखा है, नहीं लिखा, तो हम क्या मानेंगे, ऑफिशियल यूज। क्या मानेंगे, ऑफिस का यूज मानेंगे। इसमें कौन से दो अकाउंट इंपैक्ट होंगे, बैंक से कैश निकाला तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि कम, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। और कैश क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बैंक क्या होता है, असेट, असेट कम हो जाएगा। और कैश भी क्या होता है, असेट, असेट बढ़ जाएगा। असेट कम होता है तो क्रेडिट, और बढ़ता है तो डेबिट। अगेन 30,000 से आप 30,000। समझ आए? ठीक है।